Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. आने वाला चलाने वाला पुरुष, दोनों की अलग अलग व्याख्या शरीर है। शरीर में, शरीर रूपी नगर में, पुर माने नगर में जो शयन करता है, रहता है, उसका नाम पुरुष है। शरीर बनता रहता है, बिगड़ता रहता है, वो पुरुष न बनता है न बिगड़ता है। पुरुष की व्याख्या भी भगवान कपिल ने करी और शरीर की व्याख्या भी करी, माने प्रकृति की व्याख्या भी करी और पुरुष की व्याख्या भी करी। प्रकृति और पुरुष के बिना मिले संसार नहीं चल सकता। संसार जब ही चलेगा जब प्रकृति और पुरुष दोनों एक होंगे। एक होने पर इनमें कोई अद्भुत शक्ति आती है, बल आता है, तो संसार के बहुत सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। फिर उन्होंने एक बात बताई कि प्रकृति के साथ में रहते 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 जैसे हम संसार में पत्नी के साथ में रहते रहते क्या हो गए, पिंजड़े के तोते, बोल मृत्यु राम 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 राम, बोले मृत्यु सीताराम सीताराम। जो कुछ कहो बोलेगा, पिंजड़े का तोता हो गया। इस पिंजड़े में से निकलना बहुत कठिन काम। लोग वैसे हमको अनार भी खिलाते हैं, छोटे को जाम भी खिलाते हैं, फल भी खिलाते हैं, रोटी खिलाते हैं, दूध खिलाते हैं, मिर्ची खिलाते हैं। बच्चे उनको बात करते हैं, बच्चों से खेलते हैं तोता। फिर क्या करे, पिंजड़े में उड़ नहीं सकता, सुखी नहीं है। इतना अच्छा खाना मिलने पर भी वो सुखी नहीं है। उसको वृक्ष की जगाली पर बैठना ही ज्यादा अच्छा लगता है, पिंजड़े में नहीं। ऐसे ही ये पुरुष प्रकृति के साथ में पिंजड़े में बंधा हुआ है। ये पिंजड़ा जब तक नहीं खुलेगा, जब तक इस पुरुष को न शांति है, न सुख है, न आनंद है, कुछ नहीं। और पिंजड़ा खुल नहीं सकता। कब खुलेगा? जब ये जीवात्मा परमात्मा से नाता जोड़ेगा और एक बार पिंजड़े में रहने वाला मृत्यु को मैंने कहा, तेरे को बाहर निकलना है तो तू गर्दन नीचे डाल के बट पड़ जा, कोई खिलाए तो खाना नहीं और उठना नहीं, जगाए तो जगना नहीं। जब तेरे को पिंजड़े से बाहर निकालें तो कट उड़ के डगाल पे बैठ जाना। तोता ने ऐसा ही किया, पिंजड़ा खोला, तोता उड़ गया। तो जब तक हम जीवित हैं, जब तक हमको संसार छोड़ता नहीं है, और जब मर जाते हैं तो संसार हमको अपने पास में रखता नहीं है। फिर करें क्या? इस संसार से पिंड छुड़ाना हो तो पहले मरना सीखो। मस्तराम, कोई मस्तराम थे, उन्होंने कुछ मुर्दों से पूछा, मस्तराम मुर्दों से पूछे हमको भी कुछ बतलाओगे? तो उनमें से एक मुर्दा बोला कि मरोगे जब सुख पाओगे, बिना मरे सुख नहीं भैया। जब तक संसार में
रहते हुए आप हैं तब तो बिजड़े के पक्षी हैं। स्वतंत्रता नहीं है, सुख नहीं पा सकेंगे, अनंत आकाश में नहीं उड़ सकेंगे। और जब संसार से मर जाएंगे तो संसार तुमको कोई अपने घर में अपने आप ही नहीं रखेगा। इसलिए जीते जी मरना सीख लो। तोता को जैसे समझाया था, तोते जैसे हो जाओ किसी तरह, संसार की चीजों से वैराग्य हो तो ही तो राम से अनुरक्ति होगी। संसार से जब तक हमको वैराग्य नहीं होगा तब तक भगवान से प्रीति कहाँ। भगवान से प्रेम उत्पन्न करने के लिए तरीका वही अपनाना पड़ेगा। जैसे छोरा छोरी खेल खेलते हैं, लड़कियां गुड्डा गुड्डी से खेलती हैं, वो गुड्डा गुड्डी की शादी भी करती हैं और पता नहीं रसोई भी बनवाती हैं। गुड्डा गुड्डी के लिए बर्तन, तवा, चिमटा, थाली सब उनका होता है। ऐसे ही सीखते सीखते फिर गुड्डा गुड्डी के खेल से सचमुच के खेल खेलने लगते हैं। ऐसे ही पहले गुड्डा गुड्डी के समान तुम भी भगवान की मूर्ति रखो, भोग लगाओ, प्रसाद लगाओ, नहलाओ धुलाओ, कपड़े पहनाओ, काजल लगाओ, टीकी लगाओ, इत्र लगाओ, हल्दी लगाओ, तेल की मालिश करो, माखन की मालिश करो, अच्छे कपड़े पहनाओ, फ्रेश कपड़े पहनाओ, सुलाओ, अच्छा बिस्तर लगाओ। ऐसा पहले तो तुम ऊपर ऊपर के मन से करते रहो गुड्डा गुड्डी के समान, फिर सचमुच में तुम्हारी शादी हो जाएगी, फिर तुम सचमुच में गृहस्थी हो जाओगे, सचमुच में तुमको प्रीति भगवान से हो जाएगी। भगवान से प्रीति जोड़ने का यही सरल सुगम मार्ग है, बच्चों की क्रीड़ा के समान खेलने से। कभी कभी किसी जीव को एक बार कहने पर ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। उपमन्यु महर्षि को एक बार माने का सब कुछ सुलभ हो गया। ऐसे गौतम ऋषि बहुत ऋषि हुए हैं, एक दो नहीं। पर ऋषियों की तो बात छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऋषियों से नाता जुड़ना जब ही संभव होगा जब भगवान से नाता जुड़ गया हो। बिना भगवत कृपा के संत मिलन नहीं। भगवान कृपा करते हैं तो तुमको तुम्हारा स्वरूप लखा देते हैं। बताया यदि कुछ सोचना है तो अपनी पुरानी बातें सोचो, बचपन की याद करो। तुम यदि अपने बचपन की याद करोगे तुम्हारा जीवन बहुमूल्य हो जाएगा, कीमती हो जाएगा। याद करो बचपन में कौन कौन से काम करते थे, उन कर्मों का क्या फल हुआ। हमने फलाने को झगड़ा किया, गाली दी, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, बहुत सारी बातें। बचपन की याद करो, पुरानी बातों की याद करो। पुरानी बातों की याद करने से आपको अपने अनंत जन्मों की बातें याद आने लगेंगी और तुम समझ जाओगे कि पहले हमारा जन्म तो अमुक जगह पर हुआ था। मुझे याद है मेरे जन्म की बात, मैं गांव के बाहर चमार के घर में मेरा जन्म हुआ था। जूता बनाने का हमारा काम था। चमार मित्रों को गांव वाले लोग गांव के बाहर रखते थे, कुएं से पानी भी नहीं भरने देते थे। बस ये कोई माता पानी भरने आए तो हमारे गड्ढे में भी एक बाल्टी डाल दे, कुएं पर सब नहीं। जमाना था वही। जहाँ मेरा घर था उसके आगे एक बगीचा था, उस बगीचे में एक वृद्ध सन्यासी आए और वो कथा भगवान की सुनाने लग गए। बहुत लोग आए। एक दिन उस संत कहीं भोजन करके दोपहरी में आ रहे थे, उनके पैर के जूते फट गए थे।
मेरे से कहा बच्चा मेरे जूता फट गया सी दे। तो इसको सिया तो सही, पर जूता सीने जैसा था ही नहीं, ज्यादा फट चुका था। पता नहीं मेरे मन में क्या हुआ, यद्यपि मैं बहुत गरीब था, ये सब करने लायक नहीं था, तो भी मैंने उनसे कहा प्रभु आप ये जूता पहन जाओ, आपको आ जाएगा, इसी नंबर का है। संत जूता पहन गए, रोज निकले। उन्होंने कहा बच्चा तू कथा सुनने नहीं आता है? नहीं आता हूँ गुरु जी। आया कर बेटा। जाने लगे तो सब लोग यहाँ बैठे, मैं वहाँ बैठा करूँ। चमार था ना, चमार को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के बीच में बैठने का उस समय साहस नहीं था। एक दिन मैं दूर बैठा था, तब गुरुजी आए। उन्होंने कहा बच्चा तू यहाँ बैठता, मेरी आवाज भी तेरे कान तक नहीं आती होती, तू मेरे पास आकर बैठा था। मेरे मंच के दाहिनी तरफ में आकर बैठ जाया कर। और मैं वहाँ बैठने लगा। गुरुजी ने कह दिया, इसलिए मुझे कोई डांटेगा, डराएगा, मारेगा, ये भी डर नहीं रहा, सुनता रहा। गुरुजी के मुखारविंद से भगवान की बातें सुनते सुनते मन में और तृप्ति लग गई। जब से गुरुजी को मैंने जूता पहनाया, जब से जूते बनाने वाले बहुत लोग आ गए, जिंदा जूता बनाऊं बेचूं, थोड़ा पैसा भी आए, कोई और साधु महात्मा आए तो उनको भी जूता बना के दे दूं। उस समय में चमड़े के जूते और रंडी का तेल डाल के देते। परिणाम, संत को जूता पहनने मात्र का फल बहुत बड़ा विलक्षण हुआ। एक से उच्च श्रेणी के घरों में मेरा जन्म होना शुरू हुआ। फिर अच्छे कर्म ही होते गए। राज्य कुलों में जन्म लिया, ऐश्वर्यवंत कुलों में जन्म लिया, विद्वानों के कुलों में जन्म लिया, और अच्छे ही अच्छे जन्म होते गए। आखिर को सदगुरुदेव की शरण में पहुंच ही गए। योगी नाम एव कुले, जन्म बड़े दुर्लभ हैं। एक तो योगियों के कुल में जन्म लेना, और एक भगवान के भक्तों के घरों में जन्म लेना। जो भक्त भगवान के निरंतर पूजन करते हैं, बच्चे गोद में ही रहते हैं, बचपन में ही सीख जाते हैं पूजन। ऐसे ही योगियों के कुल में जन्म लेने पर बालक 5 वर्ष में भगवत साक्षात्कार कर लेते हैं, भगवत मिलन हो जाता है। भगवत मिलन बाल्यकाल में ही संभव होता है। फिर बाद में आप अपना जीवन जो भगवान आज्ञा देते हैं उन कार्यों में लगाओ। भगवत साक्षात्कार का समय बहुमूल्य होता है। तो नीच ऊंच स्थानों पर जाने के बाद में संतों की संगति करने पर, संतों की सेवा करने का फल ये हुआ कि परलोक सुधरता गया और आज यहाँ तक आ गए हैं हम। तो संत सेवा, भगवत कथा, भगवत नामा अक्षरों का जप, ये जीव के कल्याण का हेतु है। हमको उसमें लगना चाहिए। ओम ह्रीम नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम